क्या खेसारी लाल यादव सच में राम मंदिर के खिलाफ है? मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? आज हम इस सवाल का जवाब बिना किसी अफवाह, बिना किसी हाइप के समझेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि उसके मतलब को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 बड़े नाम हैं: खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरूहा और रवि किशन। तीनों ने फिल्मों में खूब नाम कमाया और बाद में राजनीति में कदम रखा। रवि किशन ने 2017 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें 2019 में बीजेपी ने गोरखपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया। दिनेश लाल यादव निरूहा ने भी 2019 में बीजेपी ज्वाइन की और अब 2025 में खेसारी लाल यादव छपरा से आरजेडी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। अब असली कहानी शुरू होती है। साल था 2018। राम मंदिर का मुद्दा देश भर में चर्चा में था। इसी दौरान एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव से सवाल पूछा गया कि उन्हें राम मंदिर या मस्जिद में से कौन बेहतर लगता है। खेसारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंदिर या मस्जिद कुछ भी बने, लेकिन अगर वहां अस्पताल बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, इलाज मिलेगा और दंगे फसाद नहीं होंगे। बस यही एक लाइन थी जिसे कुछ लोगों ने गलत समझा और कुछ ने जानबूझकर गलत फैलाया। तुरंत कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि खेसारी मंदिर के खिलाफ हैं। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो खेसारी लाल ने खुद लाइव आकर कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मंदिर नहीं बने। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर वहां अस्पताल बन जाए तो भी समाज का भला होगा। मेरा मकसद था शांति और रोजगार, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। मैंने एक अपना इंटरव्यू देखा, मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि शायद अब हम लोग को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम बोलते कुछ और हैं और छोटा सा क्लिप कोई काट कर डाल देता है, उसके लिए हम बदनाम हो जाते हैं। किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने मुझसे कुछ पूछा था कि राम मंदिर का क्या होना चाहिए, तो मैंने इसमें बोला है कि राम मंदिर ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैंने इतना ही बोला, तब तक उसने उतना बात डाल दिया है, उसके आगे के पीछे की चीज़ें नहीं डाला। और ऐसा नहीं कि मैं राम मंदिर को और अपने आस्था को मैं खुद ठेस पहुँचाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। उस समय मामला शांत हो गया। रवि किशन और निरूहा दोनों खेसारी के अच्छे दोस्त थे। तीनों एक साथ स्टेज शेयर करते थे, प्रोग्राम करते थे। किसी को भी इस बयान से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब 2025 में जैसे ही खेसारी लाल यादव ने आरजेडी ज्वाइन किया, वही पुराना 2018 वाला बयान फिर से वायरल होने लगा। रवि किशन और निरूहा दोनों ने अब उसी बयान को फिर से उठाया। रवि किशन ने कहा कि जो राम मंदिर पर सवाल उठाए उसे जनता जवाब देगी, और निरूहा ने कहा कि ऐसे लोग यादव नहीं यादुमूला हैं। सोचिए, 7 साल तक किसी को यह बयान याद नहीं रहा, पर जैसे ही खेसारी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, वही पुराना बयान फिर से उछाल दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सच में मंदिर के खिलाफ था या सिर्फ राजनीतिक हथियार बन गया? अगर आप खेसारी का पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो साफ पता चलेगा कि उन्होंने कभी मंदिर या मस्जिद के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उनका कहना था कि देश को जरूरत है रोजगार की, अस्पतालों की, शांति की। उन्होंने बस इतना कहा कि मंदिर और मस्जिद दोनों अच्छे हैं, लेकिन इंसानियत और विकास सबसे ऊपर है। अब जनता को यह सोचना है। 2018 में जो बात किसी को बुरी नहीं लगी, वही 2025 में अचानक क्यों बुरी लगने लगी? क्या वजह सिर्फ राजनीति है? क्या किसी के पार्टी बदलते ही पुरानी बातें नया मतलब पकड़ लेती हैं? खेसारी लाल यादव के लाखों फैन हैं और वो अब भी साफ कह रहे हैं कि मुझे ना मंदिर से दिक्कत है, ना मस्जिद से। मुझे दिक्कत है बेरोजगारी से और नफरत से। तो अब फैसला आपका है। क्या खेसारी ने सच में कुछ गलत कहा था या फिर सच को मोड़कर राजनीति में हथियार बना दिया गया? सच्चाई यही है, 2018 में जो बयान शांति और रोजगार की बात कर रहा था, उसे 2025 में चुनावी हथियार बना दिया गया। और यही सबसे बड़ा सस्पेंस है जिसे अब आपने जान लिया।